हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे मित्रों। आज जरूरी जानकारी का विषय है सुकरात। सुकरात को इंग्लिश में सोकरैट कहते हैं, SOCRAT। हम जानेंगे सुकरात के बारे में कि इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, ये क्या थे, इनके बारे में जानेंगे। तो पहले मैं बता दूं कि इनका जन्म 470 BC में हुआ। अगर आज से जोड़ा जाए तो लगभग 2470 ईयर्स अगो हुआ था। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। डाइड ये 71 वर्ष 71 ईयर्स के आयु में ये 399 BC में इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म कहाँ हुआ ये अभी तक क्लियर नहीं है कि किस शहर में किस जगह पर हुआ। इनके पिता का नाम सेफ्रोनिकस था और माता का नाम फेनेरेट था। सुकरात प्लेटो का गुरु था। सुकरात एक बहुत ही पहुंचे हुए मसीहा थे और ये मसीहा बनने के कगार पर थे। आज भी अगर यूनान में आप लोग जाओगे तो सुकरात को महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, राम, कृष्ण इत्यादि की तरह इनको पूजे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने भी दुनिया को ज्ञान की ज्योति देने की कोशिश की, असलियत और वास्तविकता बताने की इन्होंने कोशिश की और इस वजह से इन्हें पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया और झूठे इल्जाम पर इनको जहर पीने पर मजबूर किया गया। अगर कहें कि इन्होंने पुस्तक कौन कौन से लिखा, तो बच्चों सुकरात ने कोई पुस्तक नहीं लिखा था। इन्होंने जो भी संवाद किया वो अपने शिष्य प्लेटो के साथ, और प्लेटो ने इनकी सारी बातें लिखा है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वेद व्यास ने। कोई भी हमारे भारत के इतिहास में वेद व्यास थे जिन्होंने वेद, महाभारत, इन सब, गीता को लिखने का श्रेय उन्हीं के नाम है। तो वेद व्यास कुछ भी नहीं लिखे थे, सारा कुछ लिखता था विदुर जी। वैसे ही वेद व्यास की तरह सुकरात थे। सुकरात कभी कुछ नहीं लिखा था, लिखा था सारी बातें उनके बारे में, या जो भी उन्होंने लिखवाया वो प्लेटो ने लिखा था। इनको प्रसिद्धि क्यों मिली? तो सुकरात को प्रसिद्धि मिली थी फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र के कारण, तर्क के लिए, क्योंकि इन्होंने जो तर्क दिया, इन्होंने जो फिलॉसफी दिया लोगों को, क्योंकि लोग ये भी यूनान में जन्मे थे। तो यूनान में उस टाइम देखोगे कि देवी देवताओं को पूजा करना, उनका मानना कि सूर्य देवता, चंद्र देवता या अन्य तरह के देवी सबके नाम होते थे। आमुन देवी, खामुन देवी, टटन खातून देवी, ये सब चीज़ें उनके यहाँ देवता होते थे। लेकिन इन देवताओं का पूजा करना कहीं से सच्चाई नहीं थी, ये सुकरात लोगों को बताना शुरू किए। सुकरात के पास ढेर सारे शिष्य थे जिसमें से प्लेटो भी था। सब सुकरात के पास आते थे और सुकरात सबको शिक्षा देते थे कि नहीं, असलियत और वास्तविकता की तरफ जाओ। ये जो तुम मूर्ति पूजा करते हो या देवी देवता की पूजा करते हो ये सच नहीं है। सच ये है कि पूजा दो ही चीज की होनी चाहिए, एक प्रकृति और दूसरा न्याय की। उनका कहना था कि अगर तुम देवी देवताओं की पूजा करते हो, तुम्हारे अंदर धार्मिक भावना है, तो फिर अपराध क्यों है, फिर अदालत क्यों है? तुम गलत काम और बेईमानी तब क्यों करते हो? कोई भी देवता तुम्हें बेईमानी क्यों करने देते हैं? और अगर तुम लोग बेईमानी और पाप करते हो तो देवता तुम्हें दंड क्यों नहीं देते हैं? क्यों? तुम उस देवता की पूजा करते हो इसलिए तुम्हें दंड नहीं देते हैं? नहीं, तुम जिस देवता की पूजा करते हो वो बिल्कुल कोरी कल्पना है, वो है ही नहीं। यही इल्जाम, ये जो बताया उन्होंने, इसको इल्जाम बनाकर सुकरात पर थोपा गया कि सुकरात समाज और युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहा है। इसीलिए यूनान की सरकार ने वहां पर इनको अरेस्ट कर लिया गया और इन्हें कहा गया कि तुम जहर पियोगे। इनको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। जिस सैनिक को कहा गया जहर तैयार करो, जहर एक हेमलॉक का जहर तैयार किया गया। ये हेमलॉक क्या होता है?
तो हेमलॉक है आपका एक खरपतवार, ये वीड्स हैं जो जहरीला बहुत होता है। उसी का जहर तैयार करने के लिए सैनिक को कहा गया। तो ये जेल में हैं और देख रहे हैं कि सैनिक जो हैं वो जहर तैयार कर रहा है। तो यहाँ पर एक बड़ा ही मार्मिक संवाद है कि सुकरात कहते हैं उस सैनिक से, अरे जल्दी तैयार करो मेरे लिए जहर। वो सैनिक कहता है, आज तक दुनिया में ऐसा व्यक्ति ही नहीं देखा जो उनकी मौत के लिए जहर पीने के लिए इतने उतावले हों। मौत का नाम सुनने पर हर व्यक्ति डरता है, कांपता है, लेकिन ये व्यक्ति सुकरात हंसते हुए मुझे कह रहा है कि जल्दी जहर तैयार करो। सुकरात के शिष्य प्लेटो और सभी युवा लगभग यूनान और जहां ये जन्म लिए थे उस जगह के सारे युवा इनके साथ थे। यही नहीं, जेल के सारे सैनिक भी सुकरात के साथ थे। सारे शिष्य और सैनिक ने कहा, हम लोग इस जेल से आपको छुड़ा कर ले जाएंगे, क्योंकि सारे सैनिक आपकी तरफ है, सरकार की तरफ नहीं, और आप सही हो, इसलिए आज्ञा दो और हम आपको इस जेल से छुड़ा कर ले जाएं, क्योंकि जेल के सारे सैनिक हमारे साथ हैं, ऐसा सुकरात के शिष्यों ने कहा। लेकिन सुकरात क्या कहते हैं, तुम किस शरीर के लिए मर रहे हो? मेरा ये शरीर मिट्टी का है। ऐसी लाइनें आप लोगों ने भी कई सुना होगा कि ये शरीर मिट्टी का है, और वही सुकरात कहते हैं, ये शरीर मिट्टी का है, इसमें आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है। तुम किस मिट्टी के देह को चाहते हो कि वो जिंदा रहे? ये आज ना कल तो मरना ही है, मरने दो, बस मेरी तमन्ना को पूरी करना कि मेरी विचारधारा जिंदा रहे, मेरे विचारों को जिंदा रखना। और इस शरीर से हम क्या पा सकते हैं? और इसलिए उन्होंने अपने चेलों को, शिष्यों को और अपने तरफ हुए सैनिकों को सीधा कहा कि नहीं, मुझे यहाँ से कोई बचाकर नहीं ले जाएगा, मेरी अंतिम गति यही है तो यही सही। और फिर जहर जो है उन्होंने पी लिया और जहर पीकर अपने जीवन का इन्होंने अंत कर लिया। और उसके बाद समाज में और तब्दीली आ गई, सरकार बिखर गया, सरकार खत्म हो गई, और लोगों के अंदर सुकरात के प्रति इतनी इज्जत और प्रतिष्ठा बढ़ी कि सुकरात के विचारों को पूरे यूनान में फैलाया गया। ज़्यादातर व्यक्ति अंधविश्वास को छोड़कर, इन देवी देवताओं को पूजा को छोड़कर सुकरात के विचारधारा को आगे बढ़ाने लगे। तो आप लोग बताना कि सुकरात ने जो किया वो ठीक था, क्योंकि सुकरात की विचारधारा के कारण उनको मौत की सजा दी गई, जहर पीने पर मजबूर किया गया। जानते हो आप, इन्होंने जहर खुद अपने हाथों से पिया, और जहर पीकर जब इनको पीड़ा कष्ट बढ़ने लगा तो ये लेट गए थे। लेटने के बाद इनके शिष्य थे, सैनिक थे, सब इनको सहारा देने के लिए जा रहे थे कि कुछ क्योंकि जहर पीने के बाद मौत आने तक शरीर में कष्ट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तकलीफ होता है। उस तकलीफ को कम करने के लिए सैनिक और शिष्यों ने कोशिश किया, लेकिन सुकरात ने कहा, नहीं, मैं अकेला जन्मा, मुझे अकेले परे रहने दो, मुझे इस तकलीफ का सामना करने दो, लेकिन तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस तकलीफ को पूरी दुनिया में वर्णन जरूर करना। तो दोस्तों, आप लोगों को सुकरात के इन बातों से पता चलेगा कि एक महान व्यक्ति थे, और शायद इनको जितना इज्जत मिलना चाहिए वो नहीं मिला। जीसस क्राइस्ट को भी फांसी पे चढ़ाया गया, लेकिन जीसस क्राइस्ट के विचारधारा आज सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में है, और जीसस के विचारों को मानने वाले को हम क्रिश्चियन कहते हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी क्रिश्चियंस के हैं। लेकिन सुकरात को भी यूनान में बहुत ज़्यादा इज्जत मिली, भले ही उनके बाहर उनको इतनी इज्जत और इतनी देवताओं की तरह नहीं पूजा गया, लेकिन आज भी अगर आप जाओगे यूनान तो बहुत सारे लोग सुकरात की ही पूजा करते हैं, किसी देवी देवता या अन्य की पूजा नहीं करते। उनके विचारधारा, उनका अपने शरीर का त्याग, जबकि
पूरा शहर उनके साथ था, फिर भी वो अपने शरीर का त्याग किए और मृत्यु को गले लगाया, जहर पिया। तो बताना कि आप लोगों को ये कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट लाइक करना, अच्छा नहीं लगा हो तो भी कमेंट करना दोस्तों। हमारी गलतियां आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद।